हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के वीडियो में हम जा रहे हैं अपने तालाब के किनारे देखने उसका स्टेटस क्या है, मतलब प्रोग्रेस क्या है। असल में इतने दिन से जो वहाँ पे पाइप लगा करके पानी भर रहे थे, कल शाम को जो है बहुत बढ़िया मौसम हो गया था यहाँ पर बारिश का, और शाम से लेकर पूरी रात यहाँ पे लगातार बारिश हुई है। देख सकते हैं पूरा खेत कैसा बढ़िया मस्त बन गया है, और अभी भी बारिश का मौसम दिख ही रहा है। तो कल शाम को जब बारिश हो रहा था तो उस टाइम हमने मशीन तो बंद कर दिया था, लेकिन जो चारा के आसपास तक मुझे पानी भरना था, जो लेवल मैच कराना था पानी का, वो लगभग थोड़ी बहुत में पहुंचने ही वाला था। जैसा कि पुरानी वीडियो में आपने देखा है, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि 2 से 3 दिन और पानी चलेगा तो लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो कल के डेट पे जो है बारिश तेज़ होने लगी थी और पूरी रात बारिश हुई है, तो हमने जो है मशीन बंद कर दिया था। अभी चल करके देखते हैं हमें वापस से मशीन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। तो चलिए चल करके नज़ारा देखते हैं और आपको भी लेकर के चलते हैं साथ में। पूरा खेत सब भीगा हुआ है मस्त एकदम बढ़िया से, रात भर का पानी पा करके बढ़िया एकदम हो गया है सारा खेत वगैरह। लेकिन हमें जो करना है, मतलब रोपाई करना है, रोपाई के लिए तो अभी ये कुछ भी नहीं है। ये पानी जो है रोपाई के लिए भाई कम से कम इसमें 4 अंगूर 5 अंगूर पानी होना चाहिए, कम से कम खेतों में पानी इतना होना चाहिए, तब जाकर के रोपाई होगा। तो ये भी कुछ भी नहीं है उसके हिसाब से, लेकिन कीचड़ तो ठीक ठाक कर ही दिया है। और चलते हैं अपने तालाब का कंडीशन देखते हैं। तो ये बारिश होने का ये फ़ायदा है चिड़ियों को, बारिश हुआ है तो सब कीड़े मकोड़े सब निकल रहे होंगे, इन लोगों का फ़ायदा है, मस्त दावत है। तो खैर कोई नहीं, हम लोग चलते हैं अपना एक साइड से होकर के, नहीं तो भैया पूरे खेत में तो कीचड़ा है, जाएंगे तो पूरा पैर में चप्पल में लगेगा पक्का है। तो एक साइड से होकर के चलते हैं, जिधर से जुताई नहीं किए हैं, इधर जोत दिए हैं तो इधर कीचड़ लगना है। अरे यार भाई साहब, ये सर्वा तालाब है कि कुंभकर्ण के पेट हो भाई साहब, अगर समझे ना आवत हो कितना पानी पी भाई। एक तरफ तो पानी बढ़िया बनल बा, जैसे बारिश का पानी आया है चारों तरफ से, तो इधर तो पानी बढ़िया बन गया। देखो चारा के इर्द गिर्द पानी आ गया है, हालांकि अभी इतना पानी नहीं आया कि मछलियाँ आकर के इसे खा सकें, इसमें से चारा बटोर सकें, लेकिन अभी उसके पास तो ज़रा सा भी नहीं पहुंचा, मतलब थोड़ा सा ऊपर हो अभी चढ़ना शुरू किया है पानी। अबे यार इसमें पानी और मुझे चलाना पड़ेगा, लेकिन सोच रहे हैं कि आज हम मशीन नहीं चलाएंगे। आज हम देखेंगे कि बारिश का मौसम बना हुआ है भाई, क्या पता बारिश हो ही जाए तो क्या ही मतलब है चलाने का। और बारिश हो जाएगा तो ये बारिश के लिए एक दिन का काम है, अगर जिस तरह से कल बारिश हुआ उसी तरह से हो जाए फिर से। मौसम भी आ ही गया है बारिश का, ऐसा कोई बड़ा बात है नहीं। तो खैर बाकी आप लोग सामने देख सकते हैं, चारा की वैसे कोई कमी है नहीं तालाब में, मस्त हरा पानी है अभी। तो इसी का सिचुएशन, थोड़ा सा कंडीशन देखने आए थे, जो कि बहुत बढ़िया दिख रहा है। बस थोड़ा सा और पानी हो गया होता इससे एक आग बित्ता ऊपर चारा के ऊपर, तो हाँ मछलियाँ आकर के अपना चारा खुद से खा सकती थी। अभी इस टाइम वहाँ पे होंगी, उस किनारे सारी मछलियाँ होंगी। तो खैर चलते हैं अभी घर, अब देखते हैं बाकी आज हम पूरा दिन क्या करते हैं। हो सकता है शायद तहसील वगैरह जाना हो, काफ़ी दिन से काम रुका हुआ है, तो जैसा होगा आप वीडियो में साथ बने रहिएगा। वैसे अगर सही से देखा जाए तो भाई पानी ठीक ठाक आया है तालाब में, इतना कम भी नहीं आया है, क्योंकि भाई बड़ा तालाब है 1-1.5 बीघे का, तो उसके वजह से हमें पानी कम दिख रहा है, लेकिन ठीक ठाक आया है। कल को जहाँ पे कल तक इस चारा से 4 अंगूर नीचे था पानी, अभी पानी जो है इसको कांटेक्ट में आ गया है चारा के। तो यार अच्छा खासा पानी आया है तालाब में, कम नहीं आया है। खैर हम जो है चारा, बहुत लोग बोल रहे थे कि यहाँ क्यों गिराया, उधर पानी जल्दी चढ़ गया, उधर क्यों नहीं गिराया। तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, फिर से बता दे रहे हैं कि भाई मछलियाँ पता नहीं क्यों कमीनापन कर रही हैं। जैसे अभी इधर देखो, इधर पानी कम है, मुश्किल से 1-1.5 बित्ते का होगा यहाँ पे गहराई पानी का। सारी तालाब की मछलियाँ यहीं चढ़ करके नाचती रहती हैं, घूमती रहती हैं, जैसे ही कोई आएगा तुरंत फटाक से भाग जाएंगी। तो इसीलिए मैं चारा उधर नहीं गिराया, चारा इधर गिराया है मैंने, ताकि उनका जो है उधर का आदत छूटे और वो पूरे तालाब में चारे के ही बहाने पूरे तालाब में राउंड लगाना शुरू करें, एक किनारा छोड़ें। तो खैर जितना उनका भाग दौड़ रहेगा, जितना उनका दौड़ बढ़ेगा, उतनी अच्छी उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो इसके वजह से मैंने चारा दूसरे साइड डाला है, ताकि उनका दौड़ बढ़ सके और अच्छी ग्रोथ हो सके। बाकी देखिए कैसे ये जो पानी हिल रहा है, ये मछलियाँ ही हैं इसमें, एकदम किनारे पर हैं। तो फ़िलहाल इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं
और चलते हैं अपने आगे काम पर। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पढ़ा लिखा गंवार होना अगर किसी को कहते हैं भाई और सोचते हैं कि मतलब कहाँ पे ऐसे लोग दिखते हैं, तो कभी गांव देहात में आके देख लिया करो भैया। यहाँ पे आपको बहुत से पढ़े लिखे गंवार मिलेंगे। यहाँ पे न जाने कौन सी सबकी बुद्धि है, न जाने क्या मज़ा आ रहा है सबको कि भाई यहाँ पे हम पैसे लगा रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, और सबको लाख समझाते रहते हैं, मना करते रहते हैं भैया तालाब में कचरा ना फेंकें, तालाब में गंदगी ना फैलाएं, हम इसकी सफाई कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब बता रहे हैं कि अच्छा खासा दूरी तय कर लेंगे लोग, पैदल चले आएंगे, लेकिन कचरा यहीं पे फेंकेंगे, गंदगी अपने घर की यहीं फेंकेंगे। ये थोड़ा सा मेहनत नहीं कर पाएंगे कि घर के आसपास कहीं कॉर्नर पे सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करें और वहीं पे जला दिया करें, वो नहीं कर पाएंगे। वहाँ से आएंगे तालाब किनारे फेंकेंगे, पता नहीं कौन सी चुल्ल रहती है, कीड़े उनके अंदर रेंगते रहते हैं कि ये हरकत करते हैं। क्या मज़ा मिलता है भैया? कोई मज़ा मिलता हो तो बता दो भैया, हम हो जान जाएँ। वीडियो शायद देख ही रहे हो, जो फेंक रहे होंगे वो भी शायद वीडियो देख ही रहे होंगे कहीं ना कहीं से, तो भैया बता दें। अगर कोई मज़ा मिलता हो, सुख मिलता हो तो हम भी वो सुख ले लें। अगर ऐसा कुछ मज़ा है जो हम मिस कर रहे हैं, आप लोग ले रहे हैं यहाँ पे कूड़ा फेंकने में, इस तरह से कहीं पे कोई पैसे लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, कोई अपना धंधा बना रहा है उसे, और उसमें जाके कूड़े कचरा फेंकने में कोई मज़ा आ रहा है तो भाई बता दो, हम भी वो मज़ा ले लें। इस तरह से बकचोदी करने का क्या मतलब निकलता है? हम यहाँ सफाई कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और चले आते हैं। रोज़ बोल के जाओ, रोज़ आएंगे फेंक के चले जाएंगे कूड़ा कचरा। कुछ तो मानने को तैयार नहीं होंगे और कुछ तो ये कहेंगे कि सब फेंकता है। सब फेंकता है तो मतलब क्या है? अपने घर का दरवाज़ा खोल दें, लाओ भैया सब फेंको। जो ये देखो अनपढ़ों वाला जवाब हुआ ही ये कोई मज़ा मिलता हो फेंकने में कूड़ा तो बताओ, हम भी वो मज़ा लें। लेकिन अगर मज़ा नहीं मिलता तो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें कि ये रोजी रोटी हो रहा है, किसी के लिए धंधा पानी हो रहा है, कोई पैसे लगा रहा है, इसमें मेहनत कर रहा है, तो ये गंवारता वाली हरकतें छोड़ दें। कूड़ा कचरा है आपके घर का भैया, अपने घर के आसपास कहीं इकट्ठा करें, 2-4 दिन 5 दिन इकट्ठा करें, जब लगने लगे कि वो ज़्यादा है तो उसमें आग लगा दें। इस तरह से इतनी मेहनत ना करें कि घर से उठ करके इतनी दूर चल करके आइए तो मेरे तालाब में फेंकिए कचरा। तो भैया नहीं तो फिर इसके बाद हमको फिर देखना पड़ेगा कोई ना कोई उपाय, क्योंकि हमें तो अपना मछलियों के लिए कुछ ना कुछ उपाय निकालना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग भैया अगर थोड़ा सा देख रहे हैं और समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो खैर चलते हैं अभी आगे घर, देखते हैं आगे हम पूरा दिन क्या करेंगे। आज तो भाई साहब कुल चिड़ियन का दावत है। बारिश हुआ है तो बारिश होने के बाद जानते हैं क्या हाल होता है बरसात में, कितना ढेर सारी पाखियाँ उड़ती हैं, और दिन दहाड़ी इतनी ढेर सारी यहाँ पे पाखी निकल रही है। मतलब पता नहीं सब लोग जानते हैं पाखी क्या होता है क्या नहीं, क्या हो सकता है आपके यहाँ कुछ और बोला जाता हो। हम लोग जब छोटे थे तो मतलब देखने में चीटे जैसा ही होता है, काला वाला, उसके पंख लगे होते हैं, उड़ते हैं वो, और ये हमेशा बरसात में ही देखने को मिलते हैं। तो इतने ढेर सारे सब दिन दहाड़े उड़ रहे हैं। एक तो इतनी उमस हो रही है, आज बारिश होने के बाद पूरा ज़मीन गर्म है और धूप निकलने जा रहा लग रहा है, धूप निकल जाएगी तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो इतना सारा पाखी यहाँ निकल रहा है और सारे चिड़ियों की दावत है। देखिए पता नहीं वीडियो में दिख रहा है या नहीं, शायद चिड़िए ढेर सारे दिख रहे हैं, और ये देखिए छोटे छोटे कीड़े दिख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये सब छोटे छोटे कीड़े उड़ते हुए दिख रहे हैं, ढेर सारे हैं। ये कैमरा में कम दिख रहे हैं लेकिन ये ढेर सारे उड़ रहे हैं, लाखों में आप कह सकते हैं इसे। ये अक्सर तर रातें में दिखते हैं भैया, जब मतलब लाइट का उजाला होता है, लाइट जलता है, बल्ब जलता है, तो उसी के इर्द गिर्द चितरा के उड़ते रहते हैं और एकदम नरक मचा देते हैं रात में। तो अक्सर तर सभी के यहाँ गाँव में बारिश के टाइम में जल्दी फिर खाना बनना शुरू हो जाता है। अंधेरा होने से पहले ही खाना लोग बना लेते हैं ताकि लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़े या कम से कम ज़रूरत पड़े, नहीं तो फिर भाई साहब ये लोग का आतंक मच जाता है पूरे घर में। तो खैर चलते हैं अब अपना चिड़ियों को पार्टी करने देते हैं, उनको एंजॉय करने देते हैं, चलते हैं अपना आगे का काम देखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूरा दिन ऐसा मौसम है सुबह से कि मतलब न कहीं जा ही पा रहे हैं न कुछ कर ही पा रहे हैं, बस यही मौसम बना हुआ है सुबह से। पर अचानक से बारिश शुरू हो जा रही है, फिर बारिश रुक जा रही है, फिर बारिश शुरू हो जा रही है, फिर रुक जा रही है, थोड़ी बहुत धूप भी निकल जा रही है। मतलब ऐसे ही उल्टा सीधा मौसम चल रहा है, न कहीं कुछ करने लायक छोड़ रहा है न कभी बैठने लायक ही छोड़ रहा है। अभी भी देखिए हल्की फुल्की फुहारा पड़ ही रहा है इसमें पानी में, देख सकते हैं। तो अभी भी हम लोग बस पड़े हुए हैं घर में, घर का जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है कर ही रहे हैं, और वैसे भी कुछ खास ऐसा काम है भी नहीं। तो देखते हैं आगे कुछ बनता है या ऐसे ही घर में मूवी और गेम पे ही टाइम पास होना है। गाय का भूसा हो गया है ख़त्म,
चलते हैं, ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रैक्टर से लेकर के आते हैं। हमेशा तो सगड़ी से लेकर आते थे, लेकिन बड़ा दिन हो गया है। चलते हैं, ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं और अपनी गाय के लिए सड़क पर से भूसा लेकर आते हैं। आ गया भाई तुम लोगों का खाना। भैया सारा काम निपटाते हुए लेते हैं आज आपसे विदा, क्योंकि इसके अलावा और कोई काम होने से रहा। फिर देखिए बूंदाबांदी होने ही लगी, जैसा कि आपको बताया था कि बारिश हो रहा है, मौसम खुल रहा है, फिर बारिश हो रहा है, फिर मौसम खुल रहा है, तो ये दोबारा से बारिश होने ही लगा। सिर्फ भूसा भर लाने भर में, और उमस तो अपरंपार हो रही है कि कहाँ से पसीने आ रहे बता भी ना पाए इंसान। तो इसी के साथ लेते हैं आज के लिए आपसे विदा। मिलते हैं कल नए व्लॉग में नए सफ़र के साथ। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।